श्री कृष्णदास जी और वेश्या की कथा है। ठाकुर जी को सदैव वह वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए जो आपके नेत्रों को प्रिय लग गई हो। किसी वस्तु को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा कि यह तो बड़ी अच्छी वस्तु है, लेकिन आज क्या स्थिति है? हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम लोग सोचते हैं कि घर का वह कोना खाली पड़ा है, इसे वहां सजाएंगे, अच्छी लगेगी। हमारा पड़ोसी है ना, उसे दिखाएंगे तो चिढ़ जाएगा, तब अच्छा लगेगा। आजकल आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो क्यों सुखी बैठा है इतना, उसको चिढ़ाने के लिए करते हैं हम यह काम। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके कानों को कोई स्वर अच्छा लगे, नेत्रों को कोई दर्शन अच्छा लगे, जिह्वा को कोई रस अच्छा लगे, त्वचा को कोई स्पर्श अच्छा लग जाए, वह सब कुछ अपने घर के ठाकुर जी को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद स्वयं सेवन कीजिएगा, वह प्रसाद बन जाएगा। श्री कृष्णदास जी एक बार दिल्ली गए तो वहां जलेबी बन रही थी। जलेबी देखकर श्री कृष्णदास जी मन में सोचने लगे, मुंह में पानी आने लगा। भक्त हैं, बिना भोग लगाए तो खाते नहीं। मन में सोचने लगे, क्या करूं, कैसे करूं, ये तो हमारे लाल जी को मिलनी ही चाहिए। मतलब भक्त का लक्षण क्या है? उसका मन यदि किसी वस्तु पर आ जाए तो वह विचार वह न करे कि मेरा मन आया है, वह सोचे मेरे लाल जी का मन आया है, मेरे ठाकुर जी का मन आया है, मेरे ठाकुर जी को यह वस्तु प्रिय लग गई है। अयोध्या जी में आज भी कई ऐसे संत हैं, उनको कभी ऐसा कहते नहीं सुना गया कि टिकिया खाने का मन है। वे कहेंगे अपने राम जी को टिकिया बहुत पसंद है, अपने लाल जी को भल्ला बहुत पसंद है, अपने राम जी को दही बड़े बहुत पसंद हैं। इस प्रकार से वचन निकले तो अच्छा है। ठाकुर जी को प्रिय है ऐसा कहकर भोग करेंगे तो वह प्रसाद माना जाएगा, वह संसारी भोग नहीं रह जाएगा। श्री कृष्णदास जी का जलेबी पर मना गया। सोचने लगे, अब लाल जी को कैसे पवाऊं? यहां तो सभी लोग चारों ओर खड़े सेवन कर रहे हैं, इसका तो मैं भोग नहीं लगा सकता। हम लोग मिठाई की दुकान से जो मिठाई खरीद कर ठाकुर जी के भोग में अर्पित करते हैं, वह भी पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होता। आपसे पहले किसी ने लेकर खा ली है, वहीं से उठाई गई मिठाई किसी के मुख में चली गई। वही 2 घंटा बाद आप गए और राधा रमन जी को अर्पित कर दी। उसको राधा रमन जी स्वीकार नहीं करते, इसलिए वैष्णवी परंपरा में स्वयं सिद्ध कर ठाकुर जी को अर्पित करने का प्रावधान है। कृष्णदास जी ने सोचा, तुरंत गोवर्धन निकलूंगा और स्वयं अपने हाथों से जलेबी बनाकर अपने लाल जी को अर्पित कर दूंगा। शाम का समय होते होते गोवर्धन पहुंचे, सारी सामग्री खरीद कर ले गए थे। जलेबी बनाकर सुबह सुबह राजभोग में ठाकुर जी को दूंगा। लेकिन कृष्णदास जी के मन का भाव शाम को शयन के दर्शन के लिए जैसे ही गिरिराज पर्वत के ऊपर गए, गिरिराज जी का दर्शन करने लगे, मन में चिंतन चल रहा है, कल जलेबी बनानी है, जलेबी का भोग बनाना है, जलेबी का भोग लगाना है, कल जलेबी उत्सव करना है ठाकुर जी का। जैसे ही शयन के कपाट खुले हैं,
कपाट खुलते ही क्या देखते हैं कि श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबियां रखी हैं। कृष्णदास जी के नेत्र सजल हो गए। आरती के पश्चात श्रीनाथ जी को देखकर रुदन करने लगे, बिहाग राग गाने लगे। ठाकुर जी अपने हाथों से कृष्णदास जी के मुख में जलेबी दे दिए। इसको रस नहीं कहते, इसको रास कहते हैं। हम ठाकुर जी की इच्छाएं पूरी करते रहें, करते रहें, करते रहें, या हमारे हृदय की इच्छा हमारी इच्छा न होकर ठाकुर जी की इच्छा हो जाए, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। श्री कृष्णदास जी एक बार आगरा गए। आगरा में बाजार में खरीदारी कर रहे थे। तभी उनको एक सुंदर मधुर स्वर कानों में पड़ी। सुंदर मधुर स्वर को सुनकर कृष्णदास जी का मन विचलित होने लगा। बोले, कौन इतना मधुर गा रहा है? अब उस स्वर की मिठास को ढूंढने लगे कि कहां से आ रही है। खोजते खोजते एक गली में गए, फिर दूसरी गली में गए। उस गली के बाद जब तीसरी गली में गए तो देखते हैं एक जगह बड़ी भीड़ लगी है। अंदर प्रवेश करके गए तो देखा चारों तरफ मन चले व्यक्ति खड़े थे और बीच में अपने पैरों में घुंघरू बांधे एक वेश्या नृत्य करके गा रही थी। उसके स्वर पर तो कृष्णदास जी मोहित हो ही गए थे, लेकिन जब उसका स्वरूप देखा तो कृष्णदास जी के मन में भाव आया, अरे इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर नृत्य, इतना सुंदर कंठ, ये तो मेरे लाल जी को, मेरे ठाकुर जी को प्रस्तुत होनी ही चाहिए। माफ करें, किसी के सुंदर रूप को देखकर अगर आप कहते हैं कि तू कितना सुंदर है, तो वहां पर भी एक प्रकार से आप गलत माने जाएंगे। लोग कहेंगे, राम राम, इसकी तो दृष्टि खराब है। लेकिन अगर किसी के सौंदर्य पर मोहित हो जाएं और यह भाव रखें कि यह सौंदर्य तो ठाकुर जी को प्रस्तुत होनी चाहिए, वह भी एक भक्ति का रूप धारण कर लेगी। कृष्णदास जी उस वेश्या के नृत्य एवं गायन समापन के बाद पास में गए। वह वेश्या तो गुमान में खड़ी थी। पूरा नगर उसे देखने के लिए जो लालायित रहता था। कृष्णदास जी जैसे तैसे उसके पास पहुंचे और जाकर कहा, देवी, हमारे सेठ जी के पास नृत्य करोगी? वह कृष्णदास जी पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। फिर बोली, कहाँ हैं तुम्हारे सेठ जी? कृष्णदास जी बोले, गोवर्धन में। वह बोली, गोवर्धन बहुत दूर है। वह थोड़ा सोचकर बोला, जो मांगोगी हम दे देंगे। वह थोड़ा सोचकर फिर बोली, 50 रुपए लगेंगे। उस समय के हिसाब से 50 रुपया बहुत ज्यादा मांग ली थी, पर कृष्णदास जी ने तुरंत ही उसे 100 रुपया दे दिया। कृष्णदास जी बोले, 100 रुपया तो तुम अभी रख लो, और हमारे सेठ जी के आगे तुम नृत्य गायन करोगी, तब अगर सेठ जी प्रसन्न हो जाएंगे तो जो उनकी इच्छा होगी वह दे देंगे तुमको। अब वह 100 रुपया को गौर से देख रही थी। बोली, ये? कृष्णदास जी बोले, इसे एडवांस समझकर ऐसे ही रख लो। अब वेश्या मोहित हो गई। सोचने लगी, वाह, यहां तो मुझे इतना धन मिलेगा, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं। अब सेठ जी का सेवक जब इतना उदार है तो सेठ जी कितने उदार होंगे। वह बोली, कब चलना है? कृष्णदास जी बोले, कल सुबह प्रातः काल ब्रह्म वेला में चलेंगे और शयन के समय हम पहुंच जाएंगे, अर्थात सेठ जी के सोने के समय तुम अपना नृत्य गायन प्रस्तुत कर देना। वह बोली, ठीक है। प्रातः काल बैलगाड़ी लेकर कृष्णदास जी पहुंच गए और उसको बैठाकर ले चले।
मन ही मन कृष्णदास जी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। लाल जी, आज आप प्रसन्न हो जाओगे। आपकी सेवा के लिए एक अद्भुत कंठ आ रहा है, अद्भुत स्वरूप आ रहा है, एक अद्भुत नृत्य आ रहा है लाल जी। सब आपको मैं अर्पित करूंगा लाल जी। शाम के समय कृष्णदास जी पहुंच गए। वेश्या तैयार होकर मंदिर में पहुंची। अभी तक उसे यह पता नहीं था कि वह कोई मंदिर में है। कृष्णदास जी से पूछती है, कहाँ हैं आपके सेठ जी? पर्दा लगा था। कृष्णदास जी बोले, अभी भोजन कर रहे हैं, जैसे ही भोग पूरा हो जाएगा सेठ जी सामने सिंहासन पर बैठे हैं, तुम नृत्य और गायन शुरू कर देना। अति सुंदर बनकर आई है वह वेश्या। अपने रूप का अहंकार, अपने कंठ का अभिमान, अपने संपूर्ण अंग का अभिमान कर रही है। बोली, ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गाऊंगी कि इनका सेठ फिदा हो जाएगा। लेकिन उसको क्या पता था फिदा कौन होने वाला है। कृष्णदास जी ने उसको व्यवस्थित कर दिया कि टकटकी लगाकर देखो, पर्दा खुलने वाला है। और स्वयं कृष्णदास जी कोने में खंभे से सिर लगाकर खड़े हो गए। बोले, अब क्या लीला होने वाली है लाल जी की। जैसे ही गोसाई जी ने कपाट खोले हैं, एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई, दूसरी भुजा कटी पर, और कमल नयन ठाकुर जी का जैसे ही उसने दर्शन किया स्तब्ध हो गई। ठाकुर जी के मुखमंडल देखकर उसके शरीर के सारे रोए मानो नृत्य करने लगे। सिहरन सी होने लगी, रोमांच सारे शरीर में हो गया। कृष्णदास जी इशारा करने लगे, कुछ भी जल्दी से गाओ। तो उसका कंठ भर आया। जितनी स्वर राग रागिनियां वो जानती थी सब भूल गई। कृष्णदास जी बोले, नृत्य करो। तब धरती कहीं है और उसके पैर पड़ते कहीं हैं। उसके मन की दशा कुछ और ही हो गई। अंत में वह समझ गई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वह आई थी अपने अभिमान में कि मैं ऐसा गाऊंगी, ऐसा नृत्य करूंगी, मेरा ऐसा स्वरूप है कि सेठ जी मोहित हो ही जाएंगे। उसका ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव तो था ही नहीं। अंत में कृष्णदास जी के सामने हाथ जोड़ दी। बोली, मेरे वश में नहीं है कुछ गाना, आप ही कुछ गा दीजिए। तब कृष्णदास जी भी भाव विह्वल हो गए। और कृष्णदास जी ठाकुर जी को देखकर नहीं गा रहे थे, वे तो वेश्या के मुखमंडल को देखकर यह समझते हुए गा रहे थे कि उसके हृदय में चल क्या रहा है। कृष्णदास जी कह रहे थे, वह वेश्या कह रही थी कि ये जो सामने तुम्हारे सेठ जी खड़े हैं ना, इनकी जो ललित त्रिभंगी स्वरूप है, अर्थात मनोहर तीन जगह से टेढ़ा स्वरूप। क्या क्या टेढ़ा? सर भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, पांव भी टेढ़े, सब टेढ़ा ही टेढ़ा। इनके इस ललित त्रिभंगी स्वरूप पर मेरा हृदय ऐसा अटक गया है जैसे चुंबक पर लोहा चिपक जाता है। और इन मनोहर श्याम पर मेरा चित्त इस प्रकार लीन हो गया है कि कहीं और देखने की बात नहीं सुनता। इतना समझते ही श्री कृष्णदास जी कहते हैं, चलो अब तुझे आगरा छोड़ आऊं। फिर कृष्णदास जी उसके चेहरे को देखते हैं तो वहां यह बात समझते हैं जैसे कह रही है, श्याम ने मेरा वरण कर लिया है, अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। कृष्णदास जी बोले, यहीं रहोगी? क्या करोगी यहाँ? वह कहती है, मेरा यहाँ रहने का मन नहीं है। कृष्णदास जी कहते हैं, फिर तुम्हारा मन क्या है? उसके नेत्र लाल पड़ जाते हैं, रोने लग जाती है, हाथ पांव कंपन करने लगते हैं। तब कृष्णदास जी से मानो इशारे में कहती है, मैं इस शरीर से
इनकी सेवा नहीं कर सकती। इस शरीर को न जाने कितने लोगों ने उपभोग करके अपवित्र कर दिया है, जूठा कर दिया है, और जूठी वस्तु ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकती। अब तो मेरा एक ही मन है, शरीर अपवित्र है, पर मेरी आत्मा तो परम शुद्ध है, परम पवित्र है। कृष्णदास जी स्तब्ध हो गए, बोले तुम क्या कहना चाहती हो? वह बोली, बस अब परायण करना चाहती हूँ। कृष्णदास जी को देखते देखते वह ठाकुर जी को देखती है और कहती है, ठाकुर जी का शरीर से सेवा नहीं कर सकती क्योंकि अपवित्र है, लेकिन अपने आत्मा से तो इनसे मिल सकती हूँ। नाचते नाचते, घूमते घूमते ठाकुर जी के आंगन में ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है और आत्म रूप धारण करके ठाकुर जी के श्री विग्रह में जाकर विलीन हो जाती है। अपने जिस रूप, जिस नृत्य, जिस कंठ को संसार में प्रस्तुत कर कभी संतुष्ट नहीं हुई, वह वेश्या केवल एक दिन, केवल एक दिन उस विद्या का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने किया। ठाकुर जी ने उसे अंगीकार कर लिया, सेवा में बुला लिया। थोड़ी देर में श्रीमद वल्लभाचार्य जी आदि समस्त वैष्णव जनों को दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ? ठाकुर जी के लीला में जितने सखा सहचरी हैं, उन सहचरियों में एक वो वेश्या भी खड़ी है। ठाकुर जी उसको अपने अंतःपुर की लीला में ले गए। विद्या कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि जिस विद्या को सुसंपन्न करके ठाकुर जी ने आपको दिया है, उस विद्या का प्रस्तुतिकरण उन्हीं के लिए कीजिए, संसार के लिए मत कीजिए। मान लें आपकी पाक विद्या बहुत अच्छी है, तो आपको नाम जप की जरूरत नहीं, आपको तीर्थ करने की जरूरत नहीं, सत्संग करने की जरूरत नहीं। बस भोजन स्वादिष्ट बनाकर ठाकुर जी को पवाइए, ठाकुर जी उसी से रिझ जाएंगे। बोलिए एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।